राम राम प्यारे बच्चों। राम का नाम आएगा काम। अच्छा बच्चों, आज से ना फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पहला कौन सा क्वेश्चन है? आपको सबसे पहले क्वेश्चन देता है खेल आयोजन प्रबंधन के कार्य। खेल आयोजन प्रबंधन क्या होता है? सबसे पहले यह स्वयं कार्य करने व दूसरों से कार्य करवाने की एक प्रक्रिया है जो खेलों को अच्छे तरीके से करवाने की व्यवस्था करती है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आई गया। खेल आयोजन प्रबंधन के कार्य है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग, योजना बनाना। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, इसे कहते हैं प्लानिंग। जब भी हम कोई खेल का आयोजन करते हैं, कोई टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, तो उसके बारे में पहले से योजना बनाई जाती है, तो उसको कहते हैं प्लानिंग। उसके बाद आता है आयोजन। टूर्नामेंट का आयोजन करना, जो हमने योजना बनाई है उसको किस तरह से लागू करना है, उसको किस तरह से पूरा करना है, उस पर किस तरह से कार्य करना है, उसे कहते हैं आयोजन। उसके बाद आता है भर्ती या नियुक्तियां। नियुक्तियां मतलब कर्मचारियों की नियुक्तियां करनिया। जो हमने अपना टूर्नामेंट करवाना है उसके लिए हमें बहुत सारे जो है ना कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो सही काम के लिए सही कर्मचारी की नियुक्ति करना, ये भर्ती करना एक ही बात होती है। भर्ती करना मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति करने, जैसे सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करना, रेफरी, अंपायर और जो है डेकोरेशन के लिए जो है ना सभी प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करना। उसके बाद निर्देशन, जो बताता है काम कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार करना है, उसे कहते हैं निर्देशन। उसके बाद नियंत्रण, कंट्रोलर, ये क्या करता है? जो जितने भी कार्य हैं हम कैसे सही प्रकार से कर रहे हैं, कार्य सही तरीके से हो रहा है या सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा, कार्य में कहीं गलतियां हैं या कार्य में कैसे ठीक किया जा सकता है या उसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो ये कार्य होता है कंट्रोलर का होता है। अनुशासन की व्यवस्था को बनाए रखना, जैसे हमारा जो प्लान है ना उसके अनुसार, कार्यक्रम के अनुसार हर कार्य को कैसे करना है, इसके काम जो है नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा। हम कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन करवाते हैं, स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं, तो उसके लिए जो खेल प्रबंधन होता है वो कैसे जो है इनकी व्यवस्था करता है ग्रुप की, तो ये हमने पढ़ा। ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद आता है हमारा टूर्नामेंट। टूर्नामेंट किसे कहते हैं? टूर्नामेंट कहते हैं खेल में प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों में से एक विजेता टीम का चयन करना टूर्नामेंट कहलाता है। टूर्नामेंट बच्चों दो प्रकार का होता है, एक तो नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है? अगर एक टीम एक बार हार जाती है तो उसे खेलने का दोबारा अवसर नहीं दिया जाता, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। और दूसरा होता है बच्चों लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है? एक टीम सभी टीमों के साथ एक एक बार मैच अवश्य खेलती है, चाहे वो सारे मैच हारे या सारे मैच जीते। ठीक है बच्चों, ये है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट अगर एक टीम सभी टीमों के साथ एक बार मैच खेलती है तो उसे कहते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट। अगर एक टीम सभी टीमों के साथ दो बार मैच खेलती है तो इसे कहते हैं डबल लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में भी दो प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, नंबर एक साइकिलिंग टूर्नामेंट और नंबर दो स्टेयर केस टूर्नामेंट। अब हम आते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या करते हैं? जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं टोटल टीमों की संख्या। मान लो एक टूर्नामेंट में 5 टीमें भाग ले रही हैं, तो हम उसका फिक्सर कैसे तैयार करेंगे? फिक्सर कहते हैं सही प्रकार से टीमों का मैच करवाना, इसे कहते हैं फिक्सर। फिक्सर बनवा के हम हर टीम का मैच करवाते हैं। मान लो एक टूर्नामेंट में जो है 5 टीमें भाग ले रही हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 की पावर निकालेंगे। 2 की पावर होती है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 8 16 32। अगर टीमों की संख्या 2 की पावर में है तो 22 देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, मैच सीधे निकल आएंगे। मान लो 4 है, 4 में से मैच होंगे 2, 2 में से 1 विनर आ जाएगा। अगर टोटल टीमों की संख्या 2 की पावर में नहीं है तो फिर 22 देने की आवश्यकता होती है। 22 देने का क्या फार्मूला है? टोटल टीमों की संख्या को उससे बड़ी जो 2 की पावर होती है उसमें से कम कर देते हैं तो वो 22 की संख्या आ जाती है। मान लो टोटल टीमों की संख्या 5 है, 5 से बड़ी 2 की बाई कौन सी है? 8। 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो 22 की संख्या होगी 3। और अपर हाफ और लोअर हाफ, ऊपरी हाफ और निचले हाफ में कैसे जो है टीमों को विभाजित करना है, इसका सूत्र सबसे पहले होता है n+1/2
और निचले हाफ में n-1/2। और फिर उसके बाद जैसे 22 है 3, ऊपरी हाफ में 22 निकालने का क्या सूत्र होता है, फिर ये उल्टा हो जाता है, nb-1/2 और nb+1/2। मैचों की संख्या निकालने का क्या सूत्र है, अगर टोटल टीमों की संख्या 5 है तो इसमें से एक कम कर देंगे तो मैचों की संख्या हो जाएगी 4। अगर टोटल टीमों की संख्या 4 है तो उसमें से एक कम कर देंगे तो मैचों की संख्या हो जाएगी 3 है तो इसमें से एक कम कर देंगे तो मैचों की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है बच्चों। और लीग टूर्नामेंट कहते हैं एक टीम सभी टीमों के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। साइकिलिंग और स्टेयरकेस इसके 2 मेथड हैं, और आप नॉकआउट टूर्नामेंट को अच्छी तरह से स्टडी कर लें और आप स्टेयरकेस और साइकिलिंग मेथड को अच्छी तरह से स्टडी कर लें। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारी, जब हम खेलों का आयोजन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाते हैं। सबसे पहले हम कौन सी समिति बनाते हैं, कार्यक्रम समिति, जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, कब कौन सा प्रोग्राम होगा, कब वेलकम सॉन्ग होगा, कब कौन सा इवेंट्स होगा। फिर उसके बाद होते हैं अनाउंसमेंट कमेटी, जो प्रचार और उद्घोषणा का कार्य करती है। फिर उसके बाद होता है बजट समिति, जो पैसे का लेन देन का काम करती है। फिर उसके बाद होता है खेल अधिकारी समिति, जो खेल में अधिकारियों की व्यवस्था करती है। फिर उसके बाद होता है सजावट समिति, जो खेल का जो प्रोग्राम होता है, खेल का कार्यक्रम होता है, उसकी डेकोरेशन का कार्य करती है। उसके बाद होता है सजावट समिति, जो बाहर से आने वाले गेस्टों और मुख्य अतिथि होते हैं उनका वेलकम करती है। फिर प्राथमिक चिकित्सा समिति, जो अगर किसी खिलाड़ी को खेल के दौरान अगर कोई चोट लग जाती है तो उसका जो है ना ट्रीटमेंट करती है। फिर उसके बाद पुरस्कार समिति मेडल ट्रॉफी सब का प्रबंध करती है। फिर उसके बाद होती है आवास समिति और खान पान समिति, बच्चों का, खिलाड़ियों का और बाहर से आए हुए गेस्टों का खाने पीने की व्यवस्था करती है। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है, आप ये जो है ना आप अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है इंट्राम्यूलर और एक्स्ट्राम्यूलर किसे कहते हैं। इंट्राम्यूलर कहते हैं बेटे, इंट्रा का मतलब होता है अंदर और म्यूलर का अर्थ होता है दीवार, अर्थात ऐसी खेलें जो स्कूल की 4 दीवारी के अंदर खेली जाती हैं उसे कहते हैं इंट्राम्यूलर। इंट्राम्यूलर जो होता है, जैसे हमारे स्कूल में 4 हाउस हैं, अगर 4 हाउस के बीच में मैच होता है तो इसे कहते हैं इंट्राम्यूलर। जैसे हमारे स्कूल का एक हाउस का दूसरे हाउस के साथ मैच होना। और एक्स्ट्राम्यूलर कहते हैं, एक्स्ट्रा मैंने बाहर, म्यूलर मैंने दीवार, अर्थात ऐसी खेलें जो स्कूल की 4 दीवारी के बाहर होती हैं उसे कहते हैं एक्स्ट्राम्यूलर। तो जैसे हमारे स्कूल की टीम दूसरे स्कूल की टीम के साथ मैच खेलने के लिए बाहर जाती है तो इसे कहते हैं एक्स्ट्राम्यूलर। अब दोनों ही प्रतियोगिताओं के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले बच्चों की खेलों में रुचि बढ़ती है, नंबर 2 उनकी हेल्थ अच्छी होती है, नंबर 3 उनसा रोगों से बचाव होता है, नंबर 3 उनका भरपूर मनोरंजन होता है, उनमें जो है ना नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, उनमें अनुशासन की भावना का विकास होता है, भाईचारे की भावना का विकास होता है, आपसी एकता का विकास होता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं इससे, इसलिए जो है ना इस टूर्नामेंट को आयोजन करवाया जाता है। उसके बाद आता है ये सामुदायिक खेल कूद कार्यक्रम। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। खेल दिवस, सबसे पहले स्पोर्ट्स डे आपको पता ही है कि यार बच्चा जो है ना खेलों में भाग लेना पसंद करता है, इसलिए प्रत्येक स्कूल में साल में एक बार अवश्य खेल दिवस का आयोजन होता है ताकि बच्चे खेले कूदें और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। फिर उसके बाद हेल्थ रन, स्वास्थ्य दौड़े, इधर देख के बोलो। उसके बाद है स्वास्थ्य दौड़े होते हैं जो लोगों को अच्छी हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित की जाती हैं। जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, ये रोग कैसे फैलते हैं, इनकी रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए इन दौड़ों का आयोजन किया जाता है। उसके बाद होता है रन फॉर फन का मतलब है आजकल जो है आप देखते हो तनावपूर्ण जो है हर व्यक्ति का जीवन है, तो लोग तनाव से मुक्त रहें इसलिए रन फॉर फन का आयोजन किया जाता है जिससे लोग खुश रहें और तनाव से दूर रहें। उसके बाद आता है विशेष कारण के लिए दौड़। विशेष कारण के लिए कैसे, अगर किसी धार्मिक प्रोग्राम करवाना हो, मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करवाना हो, किसी गरीब कन्या का विवाह कराना हो, तो विशेष कारण के लिए अगर जो है ना धन इकट्ठा करना हो या कोई अच्छा जो परोपकार का कार्य करना हो, उसके लिए जो है ना इन दौड़ों का आयोजन किया जाता है। उसके बाद होता है एकता के लिए दौड़, रन फॉर यूनिटी। भारत आपको पता ही है, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो भारत में इस प्रकार की दौड़ों की बहुत आवश्यकता है ताकि भारत के सभी लोग आपस में
मिलजुल कर रहें और देश के विकास में अपना योगदान दें। बच्चों ये है आपका पहला चैप्टर, आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करना। गुड लक, हैव ए ग्रेट डे।